बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मुल्क के तमाम शहरियों, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हम और आप एक मुल्क के शहरी होने के नाते एक दूसरे के भाई भाई हैं। पिछली वीडियो मैंने जो आपके सामने पेश की थी यकसां सिविल कोड के नाम से, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है? ये आरएसएस का एक छलावा है जिसकी तशरीह करते हुए वो सबसे पहले हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर श्री दामोदर दास मोदी साहब सबसे पहले वो अपनी कौम को, यानी हमारे मुल्क में रहने वाले कसीर तादाद के हिंदू भाई, वो सबसे पहले वो उनको अपने एतमाद में लेना चाहते हैं और इस कोर्ट के ताल्लुक से वो एक मिसाल पेश करते हैं। वो मिसाल क्या है? वो अपने खिताब में कहते हैं, एक घर की मिसाल देते हैं। एक घर के अंदर कुछ लोग रहते हैं तो तमाम को एक ही तरह का कानून होना चाहिए। इसको इस तरह का कानून, छोटे को इस तरह का कानून, माँ के लिए कानून, बाप के लिए कानून, दादा के लिए कानून, दादी के लिए कानून। अगर एक ही घर में तरह तरह के कानून हों तो ये घर के अंदर तसाद होगा, फसाद होगा। वो ये साबित करना चाहते हैं। अगर ये एक सिर्फ घर की बात होती तो इनकी बात बिल्कुल बजा थी, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन यहाँ एक मुल्क के अंदर कई मजहब के मानने वाले हैं। ये हमारा मुल्क एक परिवार ज़रूर है, लेकिन इसके मानने वाले अलग हैं। इनका मजहब का चलना, चाल चलन सब अलग अलग है। इसे आप किस नज़र से देखेंगे? मोदी साहब, मिसाल तो अच्छी है, लेकिन ये धोखा है आपका। मिसाल में छुपा हुआ आपका एक ऐसा तीर है जो पूरी कौम को तबाह करके रख देगा, पूरे मुल्क के अंदर इंतशार को फैला देगा, जो इंशाअल्लाह हम इसे होने नहीं देंगे। तो मैं ये कोड के ताल्लुक से आपके सामने हकीकत रखूँगा कि ये कोड में चाहते क्या है। ये कोड क्या है? यकसां सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है क्या? ये आरएसएस के तरफ से, आरएसएस का जो भी एजेंडा, आरएसएस की एक थिंकिंग टीम है जो हमेशा ऐसे ही काम सोचती है कि किस तरह हम मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएं, क्या करना चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, शुरुआत किससे हो, किसको इस्तेमाल करें, किसको कैद में डालें, किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम वगैरह, तरह तरह के जो आज हमारे भारत के अंदर आज आए दिन आ रहे हैं, ये इसी टीम का कारनामा है, इसी टीम की सोच है जिसे मोदी और उसकी सारी टीम इसे इम्प्लीमेंट करती है। पार्लियामेंट के अंदर आरएसएस का जो भी एजेंडा होता है उसे मोदी जी अपने साथियों के साथ इसे पूरे भारत के अंदर इम्प्लीमेंट करके तमाम शहरियों के ऊपर इसका बोझ लाद देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भी मुल्क के मसले को लेकर अपने तमाम एमएनएस को लेकर एक फिक्र के साथ बैठकर ओपन एजेंडे के साथ इन्होंने कभी डिस्कस नहीं की, बल्कि आरएसएस के तरफ से लाए हुए एजेंडे को ही इन्होंने बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क के अंदर इसको नाफिज किया। तो ये एक फैसिज्म है, इसके खिलाफ हमें एक होने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, ये जो एजेंडा है ये भारत के अंदर एकता को लाने का नहीं, बल्कि ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये एक चोर दरवाज़ा है जिसके अंदर मोदी तमाम को दाखिल करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम वो दरवाजे को बंद करने के चक्कर में हैं और इंशाल्लाह हम इसे बंद करके रहेंगे। आप ये ना समझा कि मुसलमान कौम सो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जाग रही है। और बाकी हमारे वो हिंदू भाई जो एक बेहतरीन सोच रखते हैं, दिल के अंदर एक दूसरे के ताल्लुक से हमदर्दी रखते हैं, वो खुद भी ये जानते हैं, ये भी देख रहे हैं कि ये कब ये हुकूमतें हमारे सर से उतरेंगी। तो मेरे भाइयों, इसका एक ही इलाज है, इलेक्शन के अंदर इनको ऐसा करारा जवाब 2024 में हमें देने की ज़रूरत है कि वो फिर कभी सियासत के अंदर आए ही ना। हमें इसकी ज़रूरत है, हमें एक होने की ज़रूरत है।
ये कई कई तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, कई कई टीमों को बनाकर ग्राउंड में उतारकर इसका प्रचार करते हैं। इसकी मिसाल है खुशबू पांडे। ये खुशबू पांडे को एक स्क्रिप्ट दी जाती है, इसे बाकायदा तनख्वाह मिलती है, घर का राशन पानी मिलता है, और इसके साथ में चंद लड़के होते हैं। आप इसकी किसी भी वीडियो जो न्यूज़ चैनल के साथ ये अपना ख्याल रखती है उसके देखें, चंद नौजवान इससे दूर खड़े हुए आपको मिलेंगे। ये देखने वाले नौजवान नहीं, बल्कि इसकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें मुकर्रर किए गए हैं, तो वो इसकी सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से ये पूरे भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी मिसाल मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूं। इस एजेंडे के जरिए से ये सबसे पहले हिंदू भाइयों को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे कि अगर ये नाफिज हो गया, ये कोड दस्तूर के अंदर कानून की शक्ल ले लिया, तो इसका ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछले 10 साल से जो हुकूमत ये बीजेपी की इंडिया के अंदर कर रही है, ये सबके सामने है। और ये क्या क्या करी, कैसा करी, इसका क्या फ़ायदा चाहते थे, इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इंशाल्लाह मैं आने वाली मेरे वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि बीजेपी आरएसएस मिलकर इन लोगों ने इंडिया के साथ क्या क्या खेल खेला, किस किस के साथ खेला, कितना मुसलमानों के साथ खेला, कितने ये हम वतनियों के साथ, हम मजहबों के साथ खेला, कितने ये हमारे फौजी भाइयों के साथ, नौजवानों के साथ खेल खेला, इन्हें मौत के घाट उतारा, इन्हें शहीद किया गया। ये सब इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। आज यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से हम कुछ बातें करेंगे। इसमें ये लोग मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए, इनके हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर एक बेचैनी पैदा करने के लिए ये शरीयत के साथ एक खेल है। अब शरीयत के अंदर, हमारे मुसलमानों की शरीयत के अंदर क्या है, तलाक का मसला है, जायदाद, माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद को लेकर भाइयों बहनों के अंदर तकसीम का मसला है, हिजाब का मसला है, बुरखे का मसला है, 3 तलाक का मसला है, हलाले का मसला है। ये सब मसाइल हैं। ये अलग बात है कि मुसलमानों की इसका इल्म नहीं कि ये सब जितने भी शरीयत हमारे सामने है ये क्या है, किधर है, ये मुसलमानों को ही इसका पता नहीं है, जिसकी वजह से आज मुसलमान भी कंफ्यूज है। और इसी कंफ्यूजन को लेकर ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर आपस में खुद इंतशार हो, ये फूट का शिकार हो, इसका फ़ायदा हम उठा सकें, और इनको इसी इंतशार को लेकर हम इनसे ऐसे काम करवाएं जो हिंदुओं की नज़र में, भारत के नज़र में बदनाम हो जाए, और फिर इनको हम सजाएं दें तो कोई इनके सपोर्ट में ना आए। वो ये चाहते हैं। अब ये करेंगे क्या क्या, इससे पहले भी ये लोग करते आ रहे हैं, और ये भी करेंगे। अब ये कानून बनाएंगे। सबसे पहले स्कूलों के अंदर से हिजाब को हटाएंगे। ये हिजाब क्या है? ये मुसलमान नौजवान लड़कियों को एक हिजाब या पर्दा, इसे अपना दीन दिया है, शरीयत दी है। क्यों, क्या वास्ते? मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अब देखिए, मैं अपनी मुट्ठी बंद किया हूं, अब इसके अंदर क्या है? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। अगर इसी बंद मुट्ठी को अगर मैं एक अल्फाज कहूं कि इसके अंदर इमली है, तो अब आपके अंदर क्या चेंज आएगा? जरूर आपके जबान में, मुंह के अंदर पानी आएगा इमली का नाम सुनते ही। ठीक इसी तरह औरत इमली की तरह है, जिसको देखकर हर नौजवान के अंदर शहवत पैदा होती है, ख्वाहिशात पैदा होते हैं, गलत गलत ख्याल इसके दिमाग में आते हैं। तो इसी ख्याल को रोकने के लिए, लड़की की हिफाजत के लिए हिजाब को अल्लाह ताला ने औरत के लिए जेवर बना के पेश किया। अब ये जेवर को हटाकर ये मुसलमान नौजवान लड़कियों को, औरतों को बेपर्दा करना चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह खुद हमारे मुसलमान बहनें और माएँ इसे तस्लीम नहीं करेंगे। आपके सामने है, अखबारों में आप पढ़े होंगे कि कितने मुसलमान नौजवान लड़कियां एग्ज़ाम को छोड़कर, हिजाब की खातिर एग्ज़ाम को छोड़कर वापस घरों को आ गई। कोई अपना मज़हब नहीं छोड़ेगा। ये इतना सस्ता नहीं जितना ये आरएसएस के कारिंदे, बदमाश, गुंडे, दहशतगर्द समझते हैं। ये इतना आसान नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। और जितना भी ये जोर लगाकर इस सिविल कोड को नाफिज भी कर देंगे, तो इंशाअल्लाह अमली मैदान पर मुसलमान इसे हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे, और ना ही इसे अपने अमल में लाएंगे। बल्कि मुसलमानों की ये मेहनत होगी कि हर मुसलमान को इसका इल्म दिया जाए। जितने भी ये लोग
हमारे शरीयत को लेकर, निफास को लेकर ये लोग जितने भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बल्कि ये चीज़ हर मुसलमान को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसकी हकीकत क्या है, हम इनके ज़हनों को खोलेंगे। अब हमें अपने मुसलमान भाइयों को जाहिल नहीं रहने देंगे, बल्कि हम इसे इल्म देंगे इंशाअल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसमें क्या है, नकाब हिजाब के बाद आ गया 3 तलाक। ये 3 तलाक क्या है? तलाक के हमारे अंदर कई किस्म से हैं, अलग अलग फ़िरक़े के अंदर अलग अलग तलाक से हैं। तो हम लोग जिस इमाम को मानते हैं, जिनकी अक्सरियत है मानने वालों की, हमारे अंदर क्या है बोले तो 3 तलाक अगर फाइनली दो, सबसे पहले हम मुसलमानों को ये जानना ज़रूरी है कि तलाक का प्रोसीजर क्या है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला इसका क्लियर तरीके से अल्लाह ताला समझाया है नौजवान को, लड़के को समझा है, लड़की को नहीं। क्योंकि तलाक का इख्तियार लड़के को दिया है अल्लाह, तो इसका पाबंद भी अल्लाह ताला लड़के को ही बनाया कि कब जाके जना। अब एक नई शादी हुई, अब शादी के अंदर कोताहियाँ हुई, एक दूसरे को लड़का लड़की को पसंद नहीं, लड़की लड़के को पसंद नहीं। अगर पसंद है तो इसके ख्यालात उसे नहीं जमते, उसके ख्यालात इसे नहीं जमते, तो आपस में लड़ाई, छोटी मोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़ा बना लेते हैं, आपस में दोनों की नहीं जमती। फिर अल्लाह ताला बोलते हैं अगर ऐसे हालात तुम्हारे हैं तो कुछ दिन के लिए बीवी से बात बंद कर दो। अगर बीवी को एहसास होगा मेरी इस हरकत की वजह से मेरे शौहर ने मुझसे बात करनी बंद कर दी है, फिर इसे ख्याल आया कि मैं गलत थी, तो फिर वो वापस शौहर के पास आकर अपनी गलती की माफ़ी मांगे, तो फिर इसे माफ़ करो, फिर कैसी ज़िंदगी तुम्हारी थी हंसी खुशी से वैसा झेल लेके जाओ, गुजारो। फिर इतना करने के बाद फिर नहीं हुआ, फिर लड़की फिर वही हरकतें करने लगी। फिर अल्लाह ताला बोलता है कि तुम अपनी तरफ से कुछ बड़ों को लेकर आओ, फिर उनके कुछ बड़ों को लेकर आओ, फिर सामने उनके मसला रखो। फिर वो किसे क्या समझा कर, कोई भी बड़े हों, कौन से भी मज़हब से ताल्लुक़ करो, वो तलाक किसी भी हालत में नहीं चाहते, वो इनके आपस में सुलह कराना चाहते हैं। तो बड़े भी आकर सुलह करेंगे, इनको अलग नहीं करेंगे। ये फिर इसके बाद अगर ये करने के बाद भी वो बाज नहीं आई अपने हरकतों से, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अपना बिस्तरे को अलग कर दो। बिस्तरा अलग करने के बाद अगर बीवी के अंदर ये एहसास हुआ कि मेरी गलती है, मेरा शौहर मुझसे अलग होकर सो रहा है, ये गलत है, मैं गलत थी, फिर वो गई अपने शौहर से माफ़ी मांगी, फिर वो माफ़ कर दिया, फिर वो खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जाओ। फिर अगर ये करने के बाद भी नहीं हुआ, फिर अल्लाह ताला बोलता है कि तुम पहले इसे एक तलाक दो, एक तलाक दो, फिर महीने के लिए खामोश हो जाओ। फिर क्या होता है, 1 महीने के बाद फिर उसे एहसास हुआ, फिर आ गई, फिर रुजू कर लो, तलाक नहीं हुई, फिर वही हालत रही, वही चाल रही जो पहले थी वो आज भी है बोल के चाल रही, फिर और एक मरतबा तलाक दो, फिर 1 महीने का गैप दो, फिर रफ्तार वही रही, फिर तीसरी बार तलाक दो, फिर तलाक वाक़ई हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर हर नौजवान के लिए अल्लाह ताला ने ये सबक दिया है। हमारी गलती है, हम नौजवानों ने वो सबक को नहीं लिया, जिसकी वजह से आज तलाक की नौबत पहुंच रही है। तलाक का इख्तियार अल्लाह ताला नौजवान को, मर्द को क्यों दिया? क्योंकि मर्द के अंदर समझ भी दी, अक्ल भी दी और सब्र भी दिया। अगर यही इख्तियार औरत को देता तो छोटी मोटी बात के अंदर औरत अपने मर्द को तलाक देकर अपने घरों में जाके बैठती। 1 साल में अगर 1 लाख निकाह होंगे तो 90,000, चैलेंज से कहता हूँ 90,000 क्या 90,000 से ज़्यादा तलाक सदा घूमते अगर औरत को इख्तियार दिया होता तो। लेकिन अल्लाह ताला मर्द को समझदार बनाया और मर्द को घर का हाकिम बनाया, जिम्मेदार बनाया। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द को ही पूरे कंडीशन दे रहा है कि इतने दिनों तक ऐसा ऐसा करके अपने औरत को बर्दाश्त करते जाओ। तो इतना करने के बाद ये तलाक होता है। फिर भी अल्लाह ताला बोलता है फिर भी इतना करने के बाद भी ये जो तलाक का अमल हुआ ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ताला खुद नहीं चाहता कि तलाक़ें हो, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा, तो ये आजमाइश अल्लाह ताला लेता है। अब इसमें कौन खरा उतरता है, कौन खोटा होता है, ये अल्लाह को मालूम। तो हमें कुरान शरीफ के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। मैं वालिदैन से कहता हूँ कि वो अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाएं और आप खुद भी इल्म को सीखें। अगर सीखेंगे तो तलाक को समझेंगे। ये रहा पहला पड़ाव ये तलाक का।
اور آخری پڑاؤ ہے یہ شدید لڑائی ہوئی، اتنی ہوئی کہ اپنی بیوی کی حرکتوں کو، باتوں کو، زبان درازیوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ اگر بیوی اس کے ماں باپ کو تانے دیتے ہی، لن تن کرتے رہی، گالی گلوچ کرتا ہی، یہ برداشت نہیں کیا، پھر اس نے 3 بار دے دیا، تو بھی شریعت کے اندر، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت کے اندر طلاق ہو جاتی ہے۔ اب طلاق ہو گئی، اب ان کو احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے یہ غلط کیا، ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا ایک چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی زندگی کا کیسا، اب ہم واپس مل جائیں تو ہمارے بچے کا بھی مستقبل بن جائے گا، اب ہم کیا کریں؟ پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے حلالہ۔ اب یہ حلالہ کیا ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے آج یہ لے کر بہت مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کہ عورت کو کتنا گرا دیے، کتنا کس کے باندھ دیا اسلام میں، کتنا جکڑ کے رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر حلالہ ہے کیا۔ دیکھو، حلالہ وہ چیز ہے جسے شریعت بولتی ہے کسی کی طلاق ہو گئی، عدت کے دن عورت کے گزر گئے، اور یہ بھی بات ہے عدت کیا ہے۔ اب یہ بات کو بھی لے کے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ طلاق ہونے کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن تک عدت کو رہنا پڑے گا، عدت گزارنا پڑے گا، پھر جا کے وہ دوسری شادی کے لیے تیار ہوگی۔ مرد کو ایسا نہیں ہے، مرد اگر طلاق ہوگی تو دوسرے دن ہی کسی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، ایسا ویسا کریں گے۔ یہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ 4 مہینے 10 دن کا؟ کیوں ایک پیریڈ اللہ تعالیٰ عورت کو دیا؟ کیا واسطے دیا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ جاتے ہیں، عورتوں کے اندر پیریڈس، ماہواری کے دن آتے ہیں، یہ دینے کا مقصد کیا ہے بولے تو عورت مرد جب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خواہش کو پورا کرتے ہیں تو عورت کے اندر مرد کے نطفے داخل ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے حمل بھی ٹھہرے گا، یا پھر آگے جا کے ٹھہرنے والا ہوگا۔ اگر یہ اسی نطفے کے ساتھ اگر اس کے اوپر 4 مہینے 10 دن کا عدت کا عورت کے اندر نہ دیا ہوتا تو یہ دوسرے کے ساتھ شادی ہو جاتی، پھر حمل ٹھہرتا، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا باپ ہے کون، یہ بچے کا باپ ہے کون۔ تو یہ چیز کو ختم کرنے کے واسطے، یہ چیز کو جاننے کے لیے کہ واقعی اس کے اندر پچھلے شوہر کی اولاد ہے یا نہیں، اگر ہے تو ماہواری کی طریقے سے اس کے پیٹ سے وہ غلاظت باہر نکل جائے گی۔ پھر وہ غلاظت پہلی بار جو ماہواری ہوتی ہے طلاق کے بعد، وہ 33% باہر نکل جاتی ہے، پھر دوسرے مہینے میں کچھ، پھر تیسرے مہینے میں کچھ، اس طرح کرتے کرتے 4 مہینے 10 دن میں تقریباً اس کے اندر مرد کے نطفے ٹھہرے ہوئے پورے کے پورے باہر ختم آ جائیں گے، اور پھر یہ ایک دم پاک صاف رہے گی۔ پھر اسے حکم ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تو اسلام کا، شریعت کا نقطۂ نظر عورت کے اوپر یہ ہے کہ اس کے اندر پہلے شوہر کے جو کچھ بھی ہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں حمل کے۔ اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں، بلکہ عورت کو پاک کرنا ہے، اولاد کو بھی پاک کرنا ہے۔ دیکھیے شریعت کے اندر ہے، اولاد اگر ہے، پہلے مرد کی اگر اولاد ہے، پھر یہ دوسرا نکاح کری، تو اسے کسی بھی اسکول میں داخلہ کرنے کے لیے، کہیں بھی داخلہ کرنے کے لیے پہلے ہی دوسرے باپ کے اوپر ہے، لازم ہے کہ وہ اس کے پہلے باپ کا نام رجسٹر میں لکھا ہے، یہ اپنا خود نام باپ کے طور پر نہیں لکھ سکتا، یہ حرام ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لو۔ تو عورت کے اوپر جو 4 مہینے 10 دن کی عدت کا ہے، یہ اسی کا ہے کہ اگر اس کے اندر اولاد ہے تو وہ ہو جائے، نہ ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ پاک ہو جائے گی، پھر الحمدللہ وہ دوسرا نکاح اپنے پسند کا کر سکتی ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ۔ اور اس کے بعد آیا جائیداد کا، اس کے اندر بھی تضاد پیدا کریں گے، ہمارے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا کرائیں گے۔ کیوں؟ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، جائیداد چھوڑی ہوئی ہے، جائیداد ہے، پھر اس کے اندر تقسیم۔ اب ہندو بھائیوں کے مذہب کے اندر کیا ہے؟ سب کو برابر کا حق، عورت کو بھی، مرد کو بھی، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، سب کو برابر کا حق۔ لیکن شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر جائیداد میں 1 کروڑ روپے چھوڑ کے ہیں والد، یا جو بھی پراپرٹی ہے اسے بیچیں گے تو 1 کروڑ ہوں گے، تو اس میں 3 حصے بنیں گے۔
2 हिस्से लड़कों के लिए, 1 हिस्सा लड़कियों के लिए। किस लिए? अल्लाह ताला मर्द को जिम्मेदार घर का बनाकर पैदा किया है, तो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए माल की ज़रूरत मर्द को पड़ती है, औरत को नहीं। और मर्द को किसी एक तरह से पैसा आता है, चारों तरफ से नहीं आता। अब अगर जायदाद का हिस्सा अगर ऐसा होता कि सबको बराबर का होता, तो पूरा औरत के पास पैसा चला जाता, मर्द दोनों हाथ बांध के खड़ा औरत के सामने खड़े होने का पड़ता, आजिज आ जाता, खर्च चला नहीं सकता। औरत की अपनी बीवी के लान तान सहन करना पड़ता। तो इससे होता क्या? तलाक है। तो मर्द को अल्लाह ताला जिम्मेदार बनाया है, तो दौलत भी ज्यादा, हिस्सा भी ज्यादा मर्द को जाएगा, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां आसानी से निभा सकें। कर्ज में, दूसरे तीसरे चीज़ों में वो मुब्तला ना हो सके, 2 नंबर के धंधे, मालूम ना आपके सामने पता है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ज़रूरत को, घर के जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो ये लोग चाहते हैं कि जायदाद के मामले लेकर हर मुसलमान के घरों में इस तरह के फसाद हो। प्रॉपर्टी को बांटने के लिए जो तरीका ये लोग बनाना चाहते हैं सिविल कोर्ट के ज़रिए से, सबको एक ही हिस्सा मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा, तो ये भी शरीयत के अंदर दखल अंदाजी है। ये मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि किस तरह देखो औरत को यहाँ भी। तो मैंने खोल के आपके सामने बातें रखी हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने जो हरबा इस्तेमाल किया था, तकरीबन 10-15 साल से ये लोग एक हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है लव जिहाद, यानी मोहब्बत का जिहाद। सबसे पहले मैं हमारे हिंदू भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जिहाद हमारा एक अफजल तरीन इबादत है। यह हमारी इबादत है। एक मौका ऐसा था, नमाज से बढ़कर इसका दर्जा होता है। क्यों होता है? किसके ऊपर होता है? जो आदमी जुल्म करता है। जिहाद का मतलब ये नहीं कि तलवार उठा लो, गन उठा लो, बम उठा लो, जाओ मारो, ये वो ऐसा नहीं। बर्दाश्त की हद पार करने के बाद जुल्म अगर हद से बढ़ता है तो जुल्म के खिलाफ खड़ना। और वो जुल्म के खिलाफ खड़ने के भी 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, अगर ताकत है तुम्हारे पास तो ताकत से रोको। अगर ताकत आपके पास नहीं है, जबान है आपके पास, मीठी जबान है, ऐसी सलाहियत वाली जबान है जिससे सामने वाला जालिम तुम्हारी बातों में आके अपने जुल्म को ख़त्म करता है, तो उसको इस्तेमाल करो, जबान को इस्तेमाल करो। अगर वो भी नहीं है तो वो बात को बुरा जान के उधर से पतली गली पकड़ के निकल जाओ। तो ये 3 स्टेप हैं जिहाद के। और फाइनली जब 2 चीज़ें भी नहीं, काम नहीं आती, जबान भी नहीं आती, दिल में खामोश बोल के जान रहे तो इसके हौसले और बुलंद हो रहे हैं, तब जाके उतरना पड़ता है। अपनी सिक्योरिटी के लिए, दूसरों को बचाने के लिए इसके खिलाफ आके खड़े होना पड़ता है। और वो उसके पीछे भी अल्लाह ताला कंडीशन रख दिया, क्या? तुम्हारे साथ लड़ाई करने वाला अगर तुम उसके ऊपर गालिब आ गए, अगर वो हथियार फेंक दो तो तुम उसे मत मारो। और दूसरा, उनकी बीवियों को मत मारो, उनकी बीवियों की, लड़कियों की, उनकी बेइज्जती मत करो। और उनके जानवरों को ख़त्म मत करो, उनके खेतों को मत उजाड़ो, उनके घरों को मत तोड़ो। इतनी सब चीज़ें दे दिया अल्लाह ताला एक मुसलमान को जिहाद में आके, तो फिर ये इस्लाम कैसा इंसानियत के खिलाफ होगा? ये जो इंसानियत के खिलाफ लोग हैं, यही इस्लाम को बर्बाद करने पे, बदनाम करने पे तुले हुए हैं। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। इनके बाप दादा इस्लाम आने के आया ना, जभी से लेके इनके बाप दादा इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आए, खुद ख़त्म हो गए। ये अपने नाजायज़ औलाद को छोड़ के गए हैं। इंशाअल्लाह हम ये औलाद को भी इंशाअल्लाह ठीक करेंगे। कुछ वक्त लगेगा लेकिन ठीक करेंगे। लव और जिहाद ये दोनों मिलने की ही चीज़ नहीं है। मोहब्बत शरीयत के अंदर, इस्लाम और हमारे पाक दीन के अंदर मोहब्बत पाक है। कैसा? वालिदैन के साथ जो मोहब्बत है वो बहनों के साथ नहीं, बहनों के साथ जो मोहब्बत है वो भाइयों के साथ नहीं, और गैर और नामालूम लड़की के साथ मोहब्बत है ही नहीं। शादी के बाद मियाँ बीवी की मोहब्बत है, टूट कर मोहब्बत करो, वो भी पर्दे में रहकर, दायरे में रहकर, तहजीब के दायरे में रहकर। उनको भी मोहब्बत टूट को करने का हुक्म दे रहा शरीयत, लेकिन दायरे में रहकर। अब फिर ये कैसा होता है कि हम लव को मिला के जिहाद के अंदर करेंगे? ये इनका फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और हिंदुओं के दिलों में
जो इज्जत इस्लाम की और मुसलमानों की है उसे ख़त्म करके नफ़रतों को बिठाने के लिए इनका एक प्लान है जो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। और यह हो कैसा रहा है, इसमें दोनों की भी गलतियां हैं। मुसलमान भी अपने बच्चों को इस तरह के कामों को ना करने के वास्ते रोकते नहीं। हमारे दीन का जो अखलाकियात है वो अपने बच्चों को हम देते नहीं। हमारे हिंदू भाई बहन को उनके वालिदैन उनका तौर तरीक़ा समझाते नहीं। और ये दोनों जाके कॉलेजों में जाकर वेस्टर्न कल्चर को लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर कैसा है यह तो आप सबको मालूम है। अगर मैं इंग्लैंड में हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं इंग्लैंड में हूँ, किसी लड़की के साथ मैं जिना करना चाहता हूँ तो मैं उसे खुले तौर पर ऑफर दे सकता हूँ, क्या तू मेरे साथ आज रात आ सकती है क्या? उसे पसंद रहा तो वो आएगी, नहीं तो सॉरी बोल के निकल जाएगी। तो इतना आसान है। वो कल्चर के अंदर जब हमारे बच्चे मुलव्वस होंगे, वो उस कल्चर के अंदर घुल मिल जाएंगे तो आपस में लव तो होगा। यह गलती हम दोनों की है। हम अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है जो हम नहीं करें, जिसका नतीजा ये निकला मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से हो रहे, हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों की शादियाँ कर रहे हैं। ये इसका नतीजा वेस्टर्न कल्चर का नतीजा है, हमारी कोताहियों का नतीजा। इस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। अपने अपने मज़हब को अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। नहीं दिए, इसका नतीजा हुआ ये। और इसे बुनियाद बनाकर, बहाना बनाकर ये लोग ना मुसलमान नौजवानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर खौफ फैलाने के लिए ये लोग मुसलमानों को लव जिहाद का नाम देकर इस तरह की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, केसें कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। ये भी मसला हुआ। अब जब वो ये सब हरबे नाकाम है, लोगों के सामने इनके सब पोल खुल गई, तो ये लोग अब आगे बढ़ के क्या कर रहे हैं, लैंड जिहाद का नाम देके दरगाहों को मारना, दरगाहों के बेहुरमती करना शुरू कर रहे। ये सब क्या है? क्या इंडिया की अवाम क्या इतनी पागल है क्या? मजबूर है। पहले बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हमारे हिंदू भाई राम मंदिर की आस्था में आकर बीजेपी को सत्ता में लेकर आए। उन्हें भी पता था कि हमारा ज़्यादा देर तक प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं, हमारी पोल खुल जाएंगी सामने। तो इन लोगों ने अपने आप को मजबूत कर लिया हुकूमती निज़ाम के अंदर। हुकूमत के जितने भी निज़ाम हैं उन निज़ामों में अपने आदमियों को बिठा के छोड़ दिए। ये इलेक्शन कमिश्नर इनका, पुलिस इनकी, हर चीज़ इनकी, हर डिपार्टमेंट इनका, अपने आदमियों को बिठा के मजबूत हो गए। हर इलेक्शन में धांधली करके मार लेते हैं। अभी जो कर्नाटक इलेक्शन हुआ वो यूं ही नहीं जीते हैं। बीजेपी यूं ही नहीं आ रहा, बल्कि एक चाल से हारी है। इसमें कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है। 2024 में गारंटी से कहता हूँ ये लोग जीतेंगे। और जब ये जीतेंगे तो फिर पता लगेगा इन लोगों का कि 2024 जो इनका 100 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको पूरा करने के लिए 1920 में ये लोग तैयारी किए थे, वो 100 साल पूरे होने वाले हैं। 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद ये अपना असल रंग बताएंगे, तब हमारे हिंदू भाई भी परेशान हो जाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ मैं। ये पूरे के पूरे गुंडे हैं, बीजेपी के अंदर जितने भी हैं गुंडे हैं। हमारे मोदी साहब बीवी बच्चों के ऊपर जुल्म करके, अपनी बूढ़ी वालिदा के ऊपर जुल्म करके ये लोग सत्ता में आके बैठे हैं। ये जुल्म नहीं है? ये औरत के ऊपर जुल्म नहीं? माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है, इसको छोड़ कर के आराम से इधर बैठे हैं। क्या ये जुल्म नहीं? मुसलमान औरतों की हिफाजत का दावा करने वाला खुद अपनी बीवी और माँ की हिफाजत नहीं कर सका, उनके हुकूक को पूरा नहीं कर सकता, क्या इंडिया को क्या चलाएगा? ये धोखा है। वो फिर इनके जो जितने भी MNS हैं, इन लोगों के क्या हरकत हैं पता है ना? ब्रिजभूषण का आपका पहलवान लड़कियों के साथ क्या किया? 3 महीने से बेचारी बैठे हुए हैं उधर, कौन भी उनको पूछने वाला नहीं है। क्यों भाई? बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, यही क्या? सोचो, आप खुद ही सोचें आपको क्या करना है। पहले आप लोगों ने, हमें हिंदू भाइयों ने हाथ काट के दे दिए हैं इनको सत्ता में बिठाकर, ये मजबूत हो गए हैं। अब इनको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा। अब ये सब होते हैं, अब इसके बाद ऐसे ऐसे चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा,
ताकि आपको समझ में आए, फिर आप भी सोच सकेंगे आपसे क्या गलती हुई, अब इसे सुधारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हिंदू भाइयों को मेरा आदाब, मुसलमानों को अल्लाह हाफिज़। आप तमाम अपना ख़याल रखिए, अपने बाल बच्चों के ऊपर नज़र रखिए और अपने अपने बच्चों को अपने मज़हब की तालीम दे और तरबियत कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे हालात आप पर ना हों और ना ही ये हालात हमारे भारत मुल्क के अंदर फसाद की शक्ल ले। और ये चाहते भी बीजेपी और आरएसएस वाले चाहते भी ये हैं, मुसलमानों के वरगला रहे हैं, इश्तिआल दिला रहे हैं, इसीलिए कि एक ऐसी गलती मुसलमान कर बैठे हैं जिसे बुनियाद बनाकर इतना खौफ मुसलमानों के अंदर बिठाएं कि वो बाहर ही ना निकलें, जो आज हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर हो रहा है। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद आज जो अवाम के अंदर जो इमरान के सपोर्ट में निकली थी, उसे खौफ ज़दा करके उनको घर में बिठाने के लिए, इमरान खान से अलग करने के लिए जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वही हालात हमारे मुल्क में अंदर भी होंगे। उसे हमें मिसाल के तौर पर लेकर, पड़ोस मुल्क के हालात को मिसाल के तौर पर लेकर हम अपनी जो गलतियां हैं उसे सुधार सकते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि अल्लाह आप तमाम को अपने अमन व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।